वैराग्य तीर्थंकर प्रभु को हुआ और वैराग्य संसार शरीर भोग की असारता का चिंतन करते हुए आत्म कल्याण की ओर कदम बढ़ाना। तो हम अपने जीवन में इच्छाएं घटाएं, आवश्यकताएं कम करें, तकनीकी का दुरुपयोग न करें, आवश्यकता के अनुसार हम इनका उपयोग करें तो जीवन में शांति मिलेगी। रिश्ता अगर टूट जाता है तो सॉरी कहिए, एक और एक मिलके दो होते हैं। इस फार्मूलों के द्वारा रिश्तों को शक्तिशाली बनाइए, ताकत बढ़ाइए। आजकल सब नाते रिश्ते में खटाव आता जा रहा है। क्यों आता जा रहा है? स्वार्थ भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले तो बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, अब तो आगे लगता है चाचा ताऊ, मौसा मौसी, ये बुआ फूफा, मुझे लगता है आगे जाके अब एक ही तो है, दो से एक पर आ गए। तो ये जो संबंध घटते जा रहे हैं, पहले नाते रिश्तेदारों में, माँ बेटी पिता पुत्र में, भाई भाई में कितना स्नेह होता था, एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित होते थे। आज बाप बड़ा ना भैया, सब जानते हैं, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपयों से संबंध नहीं बनते हैं, ये संबंध आत्मीयता के व्यवहार से, सद्व्यवहार से बनते हैं। याद रखिए, गंदा पानी पीने के काम न भी आए, पर कभी आग बुझाने में तो काम आ सकता है। तो हमें इन संबंधों में खटास नहीं लाना चाहिए, संबंधों को ताकतवर बनाना चाहिए, तभी जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। आज भगवान चंद्र प्रभु और पार्श्वनाथ के जन्म कल्याण पर संकल्प लें। हम गलत चीजों से बचेंगे और जिस होटल में मांसाहारी चीजें हों वहां हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। खाना तो अलग बात है, अपन तो 5 स्टार वाले हैं, दिल्ली वाले बहुत बैठे। तो भैया 5 स्टार में मांसाहारी भी खाता है और आप भी खाएं, तो काय के हम जैनी, काय के हम हिंदू, काय के हम धर्मात्मा कहलाए। तो हमें अपने जीवन में सावधानी बरतनी चाहिए। शाकाहारी सबसे अच्छा तो घर का भोजन है। अगर बाहर वास्ते जाना पड़ता है तो शाकाहारी भोजन मिले, वहीं पर हमें पानी पीना चाहिए। अगर एग भी रखा है वो आप वहाँ पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, तो आप वास्तव में भारतीय नहीं कहलाएंगे, धर्मात्मा नहीं कहलाएंगे। इन सब चीजों पर प्रभाव पड़ता है। रत्नकंड साहब का आचार्य के माध्यम से जो अद्भुत कृति है और इस श्रावकाचार का आज विदेशी लोग जितना लाभ ले रहे हैं, शायद मुझे लगता है जैन समाज के लोगों को नॉलेज नहीं होगा। हम लोग विदेश स्तर से अवार्ड देते हैं। पूरे विश्व में जितनी भी विश्वविद्यालय है उनमें से एक का चयन करते हैं। हम लोग टीम बनी है। इस वर्ष फ्रांस की महिला अजैन ने जैन न्याय में पीएचडी की है और उसको अवार्ड मिला था। इससे पहले इजराइल देश की महिला, यहूदी धर्म चलता है वहाँ, और देश की महिला ने आचार्य कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों पर काम किया। और इसी सोनागिर में जो इसरो का प्रेसिडेंट, जिसने 2500 वैज्ञानिकों के साथ मंगल ग्रह की खोज की, विश्व में 4था स्थान दिलाया, ऐसा इसरो का प्रेसिडेंट यहाँ जब आया तो चंद्र प्रभु के में उन्हें अंदर ले गया। तो वो कह रहे थे, संत जी मैंने बहुत यश कमाया है, विश्व देखा है, लेकिन जो ऊर्जा मुझे इस मूर्ति के द्वारा मिली, मैंने कहीं वर्ल्ड में इस तरह की ऊर्जा नहीं पाई। एक साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, कोई जैन व्यक्ति और धर्मात्मा की बात आपसे नहीं कर रहा हूं। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि श्रावकाचार का उपयोग आज विश्व के लोग
अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति, और आपको देखना है तो ऑल दिल्ली की जैन एडवोकेट की डायरेक्टरी है, उसके शुरू पृष्ठ में अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामा लिख रहा है कि विश्व में भगवान महावीर दूसरे महापुरुष हैं। अब अमेरिका का बॉस ये है कि विश्व के महापुरुषों में दूसरा नंबर भगवान महावीर का है, तो जैनों के लिए नहीं है, भारत के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। खैर, मैं विषय पर आऊं। मैं युवाओं को बताना चाहता हूं, लोग ये कहते हैं ये धर्म तो बुढ़े बुढ़ियाओं का काम है, और धर्म कौन करे? जो पाप करे वो धर्म करे। हम तो पाप नहीं करते, हमें मंदिर धर्म की आवश्यकता नहीं है, ये आज के युवा और बच्चे कहते हैं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं कि एक से एक बड़े बड़े जो लोग हैं आज जैन धर्म के द्वारा बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। और डॉक्टर पूना में डॉक्टर सविता है, एक इंजीनियर बालक है जो वहाँ जॉब भी करता है, और मैं उस बालक को बताना चाहता हूँ, इंजीनियर को, 2 अपार्टमेंट हैं जिसमें जैन इंजीनियर ही रहते हैं, एक संगठन बना है, और माणिक बाग में वे इंजीनियर स्वाध्याय करते हैं, और प्रातःकाल काफ़ी उसमें बुंदेलखंड के इंजीनियर हैं जो वहाँ पर पूजा करते हैं। और तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, डॉक्टर सविता केवल 7 बार नमोकार मंत्र से बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज करती है, और आप माला की माला फेरते हो और तो भी न तुम्हारा सिर का दर्द जाता है और न तुम्हारी समस्या हल होती है। क्या बात है? बात यह है कि वो श्रद्धा और आस्था। मेरा गुजरात अहमदाबाद में प्रवास था, मैंने सोचा पूरे गुजरात के डॉक्टरों का एक सम्मेलन बुलाते हैं, करीब 400 डॉक्टर्स में आए थे। तो डॉक्टर सविता जी पहुंची थी, तो उनका यही कहना था कि हम जैनों को इतनी आस्था श्रद्धा नमोकार मंत्र में नहीं है जितनी अन्य लोगों में श्रद्धा आस्था है, और धर्म तो आस्था पर टिका है, श्रद्धा पर टिका है। खैर, मैं इसकी महिमा आपको बताना चाह रहा हूं। आज यह मेडिसिन का कार्य विश्व में कर रहा है श्रावकाचार्य। और एक जर्मनी महिला, जब मैं बेंगलोर में था तो एक जर्मनी महिला, मैंने कई बार बात की है, नए लोग हैं, युवा हैं, तो जर्मनी महिला ने मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन इस कृति का दिया और कहा, संत जी कोई इसमें गलत लिख गया हो, अनुवाद हो गया हो तो मुझे मार्गदर्शन करें। तो आज इस रत्नकण श्रावकाचार्य का कई भाषाओं में, कई देशों में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ऐसी ये महान कृति देखने में बहुत छोटी है, लेकिन विश्व में इसने तहलका मचाया। भगवान महावीर की अहिंसा आपको ज्ञात होगा, आज अहिंसा विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मनाया जाता है। ये हमारे भगवान महावीर के सिद्धांत की विशेषता आपको बताना चाह रहा हूँ। तो लोग कहते हैं हमारे यहाँ क्या पूजन पाठ है, मम्मी पापा क्या हमारे यही है? हमारे यहाँ जो है वो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हम उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। और जो चीजें जैन धर्म में अरबों वर्ष पहले बताई थी, आज वैज्ञानिक उन बातों को आम पब्लिक के बीच में प्रयोग करके बता रहे हैं। पानी छानने की बात तो सब जानते हैं, आज एक्वागार्ड, आरओ, मिनरल वाटर का बड़ा प्रभाव है। और एक घटना मैं कई बार बताता हूं, सूरत में मेरा प्रवास था, और सूरत के प्रवास में जो मिनरल वाटर की कंपनियां थीं 14 पे सील लग गई थी, क्योंकि सूरत में जो बड़े बड़े व्यापारी तो पानी नगर पालिका पीते, नल में आता है, और स्टाफ को, नौकरों को मिनरल वाटर पिलाते थे। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं, आज की जो स्थितियां हैं, हमें इन सब चीजों की महत्व को मात्र समझना नहीं चाहिए। अभी जो शास्त्री जी आपको बता रहे थे आंकड़े, पूरे विश्व में हमारे कितने लोग हैं। चलो धर्म की बात, श्रावकाचार्य की बात को आगे बढ़ाता हूं। कार्य है कर्म परवसे शांते, दुःखैरंतरितो दये, पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धाना कांक्षिणा मतः। सम्यक दर्शन, सच्चे देव शास्त्र का सिद्धांत करना। सम्यक दर्शन आस्था, विश्वास,
और अष्ट अंग हैं जो परिवार के चलाने में, लौकिक जीवन व्यतीत करने में बहुत बड़े सहयोगी बन सकते हैं। ऐसे निकांक्षित अंग की चर्चा करते हुए समंतभद्र स्वामी बता रहे हैं कि ये सांसारिक जीवन है, ये मिला जुला जीवन है, मनमोहन सिंह की सरकार की तरह जीवन है, कभी सुख है कभी दुख है, और उन सुख दुखों के बीच में हम अपना बैलेंस कैसे बना सकते हैं। तो इंद्रियों के विषय हैं, ये पराधीन हैं। साता वेदनी कर्म का उदय है, तो कैसी भी सर्दी हो, हवा चले तो भी आपको नजला या बीमार नहीं बना सकती। वह साता वेदनी कर्म का उदय है, तो कितने स्वेटर और कोट और गर्म कपड़े पहन लो तो भी तुम्हें सर्दी लगेगी। तो हम अपने जीवन में जो इंद्रिय जन्य सुख हैं, ये पराधीन हैं, और ये पुण्य कर्म के उदय में पुण्य की बहुत क्वालिटियां हैं। एक पुण्य कर्म के उदय में कुत्ता डॉग गाड़ी में घूमता है, हर 8 दिन चेकअप डॉक्टर करता है, 2 नौकर उसके आगे पीछे रहते हैं। यह एक पुण्य का उदय। और एक पुण्य के उदय में तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन व्यक्ति करता है, साधु त्यागी व्यक्ति मुनि बनकर के आत्मा की साधना करता है, सारे वैभव का परित्याग करता है। लोग कहते हैं पुण्य कर्म के उदय से संपत्ति बढ़ती है, लेकिन उससे भी ज्यादा पुण्य कर्म का उदय उनका है जो सारे राजपाट वैभव का त्याग करके और जंगल में जाके ध्यान करते हैं। भगवान महावीर की वे पंक्तियां भजन की आपने सुनी होंगी, मैं आपको याद दिला देता हूं। मेरी है वृद्ध अवस्थाएं, घर की को करे व्यवस्थाएं, ले राजपाट तू सब पर हुक्म चलाना, समझाया वीर न माना, चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार धार मुन बाना, समझाया वीर न माना। श्रेष्ठ पुण्य कर्म का उदय, सारा राजपाट वैभव प्राप्त हुआ और सब कुछ छोड़ छाड़ करके नंग और अनंग कुमार जो यहाँ से मोक्ष गए हैं, वे युद्ध करके लौटे और चंद्र प्रभु के समोषण में आए। विजय पताका का बड़ा अहंकार था, हमने पराजित कर दिया मुग राजा को, और जब चंद्र प्रभु के समोषण में आए तो सारे राजपाट को ठुकरा करके और मुनि दीक्षा ले करके और यहीं से उन्होंने निर्वाण पद की प्राप्ति की। तो पुण्य का उदय तो उनका है जो सारे वैभव राजपाट सबको ठुकरा करके और उस अतीन्द्रिय आनंद, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान आदि को प्राप्त करते हैं। तो यह जो पाप है, ये पाप कर्म के उदय से व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलताएं रहती हैं। तो पुण्य पाप पे विश्वास करना और धार्मिक क्रियाएं बिना किसी अपेक्षा के करना। हम तो मंदिर इसलिए जाते हैं कि बेटी की जल्दी शादी हो जाए, कोई ढंग का दामाद मिल जाए। बेटा बड़ा हो गया, 25-30 वर्ष की उम्र हो गई, कोई संबंध नहीं आ रहा है, कोई लूली लगनी कहानी कैसी तो मिल जाए। जब संबंध आते थे तब तो बाबूजी आकाश से बात करते थे, अब संबंध आना बंद हो गया। जब ज्यादा तुमने अपनी हिटलरी दिखाई, ज्यादा डिमांड की, तो ये सारी स्थितियां हैं। धार्मिक क्रियाएं हम कर्तव्य मान के करें। हम मंदिर क्यों जाते हैं? आत्म शांति के लिए जाते हैं। हम पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, इसमें हमारा कोई व्यापार लेन देन नहीं है। ये भगवान किसी को देते लेते नहीं है। भीतराग प्रभु की भक्ति करने से और हमारे जीवन में जो भी पाप कर्म है, अशुभ कर्म है, वे विदा लेते हैं और शुभ कर्म के द्वारा हमारे जीवन में पारिवारिक अनुकूलताएं, सांसारिक अनुकूलताएं, ये सब अनुकूलताएं मिलती हैं। इसलिए अपने जीवन में निरंतर पाप कार्यों से बचते हुए धार्मिक क्रियाएं हम करें। किस लिए करें? ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो निश्चित जीवन में हमारी शांति मिलेगी। निकांक्षित जो अंग है वह
धार्मिक क्रिया करते हुए कोई भी किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं करना, तो उसका फल ज्यादा मिलता है। और अमुक काम हो जाए तो चांदनपुर में जाके इतने का छत्र चढ़ाएंगे, तिजारा में ये करेंगे, सोनागिर में ये करेंगे। अगर सशर्त काम किया तो आप टूपते में रहेंगे। यहाँ तो भगवान की भक्ति करते हैं और हमारे सारी विपत्तियां, दुख सब टल जाते हैं। जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन की बड़ी महिमा मानी जाती है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति में टाइम अवश्य लगाना चाहिए। जीवन में सुख दुख तो आएंगे, हर व्यक्ति के जीवन में कभी सुख है कभी दुख है, लेकिन इन सुख दुख में समता रखना यह बहुत बड़ी व्यक्ति की कला है, या यह बहुत बड़ी समझदारी है। क्योंकि अनुकूलताओं में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है पुण्य कर्म की उदय में, और पाप कर्म की उदय में उसे सब चीजें याद आती हैं। तो भैया दोनों में समता रखते हुए विकास करें, प्रार्थना करें तो ऐसे करें मानो सब कुछ प्रभु पर ही निर्भर है। जब भी भगवान की भक्ति करें और आप उसमें बोलते हो मेटो मेटो जी संकट हमारा, तो भक्ति में हम लोग बोलते हैं, लौकिक कामनाएं नहीं है, ये उसमें उद्देश्य है। हम भी 3 लोक के नाथ, आपके बगल से हम भी अपना फ्लैट बना सकें, अपनी कोठी बना सकें। अभी तो ये संगमरमर के, ईंट चूने के, सीमेंट के जितने मकान हैं, ये तो सब नस्सर क्षणभंगुर है। हम अष्टम वसुधा पाने को कर में ए 8 द्रव्य लिए, तो हम जिनेन्द्र प्रभु से प्रार्थना करते हैं हम भी अष्टम पृथ्वी सिद्धालय है उसे हम प्राप्त कर सके। तो जब भी भगवान की प्रार्थना करें तो सब कुछ प्रभु को समर्पित करके ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पर जब परिश्रम करें तब ऐसा करें कि मानो सब कुछ हम पर ही निर्भर है। हम भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक पुरानी कहावत सुनी होगी, चलनी में दूध छानो कर्मनो दोष दो। तो भैया भाग्य तो हमारे हाथ में है, और ये चंद्र प्रभु भगवान हैं, ये सोनागिर सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर सबके दुर्भाग्य टलते हैं और सौभाग्य बनते हैं। तो यहाँ दुर्भाग्यों को सौभाग्य में बनाने के लिए हम सब दर्शन पूजन भक्ति करते हैं। इसलिए हम चंद्र प्रभु की महिमा समझें और हम भी भावना भाएं। कब हम भी निर्वाण पद की प्राप्ति करेंगे तो पुरुषार्थ करें तो सफलता ये सोचे कि हमारे ऊपर निर्भर है। जिस ग्रेड का, जिस पावर का पुरुषार्थ होगा उतनी सफलता आपको मिलेगी।